देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आपके सामने देवउठनी एकादशी की व्रत कथा लेकर। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ, अगर आप व्रत रखते हो तो ठीक है, अगर आप व्रत नहीं रखते तो भी इस कथा को सुनना। व्रत रखने वाले तो जरूर ही सुनना और व्रत ना रखने वाले भी जरूर सुनना, क्योंकि कुछ ना करने से तो अच्छा है कुछ करें। आपको बहुत ही फल मिलेगा। आप एकादशी की कथा सुनोगे तो चलो कथा शुरू करती हूँ। पहले एक बार जयकारा लगा देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देवउठनी की एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशु पक्षी भी आज एकादशी का व्रत रखते थे। उनको पशु पक्षियों को भी उस दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लेता हूँ, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने हाँ भर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाके गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। अब राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। जब राजा ने उसे आटा दाल चावल दिए, वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचकर स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम के साथ उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद अब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी आई। वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो भूखा ही रह गया। राजा ने पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भी मुझे भगवान दर्शन नहीं देते। राजा की यह बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो चल कर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने के उद्देश्य दृढ़ था, जान लिया भगवान ने। शीघ्र ही वह प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वह विमान पर बैठकर अपने धाम को गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। तब से वह मन से उपासना करने लगा। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब मैं आपको देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक राजा था, उसके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार लेते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान एक सुंदर रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गया। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया और उससे पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो, इस तरह क्यों बैठी हो? तब वह सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है,
किससे सहायता मांगूं। राजा ने उसके रूप पर मोहित हो गया और बोला, तुम मेरे महल चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया, बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोसे। राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा ने रानी से कहा, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दो। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, परम धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़े राजकुमार खेल कर आया। माँ की आंखों में आंसू देखकर रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे वस्तुतः सारी बात बता दी। वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, मैं वह जरूर करूँगा। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। यहीं पर एकादशी की कथा समाप्त होती है। तो हमारे भगवान जी तो ऐसे ही हैं जो परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन हम उस परीक्षा में पास हो जाएं तो हमें अपने धाम ही ले जाते हैं। तो भक्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप व्रत ना करो सको तो नाम जाप भजन कीर्तन कथा श्रवण जरूर ही किया करो। चलती हूँ। राधे 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 राधे।